नॉर्थ इंडिया के इन स्टेट्स में ना, काफ़ी स्टेट्स में अभी आजकल हार्वेस्टिंग चालू है। फसलें तैयार खड़ी हैं, किसान लोग काटते हैं, उनको मंडियों में जाके बेचते हैं। हार्वेस्टिंग इज़ ऑन और मौसम बदल रहा है, तो कई बार ना ऐसे मौसम में या हार्वेस्टिंग के दिनों में कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं। एलर्जीज वी कॉल सीजनल एलर्जीज, राइट। सीजनल एलर्जीज कह लें, एलर्जिक राइनाइटिस कह लें, या सिंपली इसको हे फीवर का नाम देते हैं। तो आज की चर्चा रहेगी सीजनल एलर्जीज के ऊपर। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है आज की। क्यों, मैं आपको बताऊं। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि अलग अलग जगहों से ना रिक्वेस्ट आई थी, कुछ लोगों ने अपने सिंपल से सवाल पूछे, डाउट्स अपने क्लियर करने के लिए अप्रोच किया, मेल्स भेजी। तो मैंने क्या किया, आई हैव क्लब्ड ऑल दोज, सब डाउट्स को, सब क्वेश्चंस को, क्वेरीज को मैंने क्लब करके आज का एक वीडियो तैयार किया है। कॉमन सब सवाल ले लिए। विल टॉक अबाउट सीजनल एलर्जीज, विल टॉक अबाउट एलर्जिक राइनाइटिस, बात करेंगे हे फीवर की। बेसिकली सीजनल एलर्जीज क्या होती हैं, हे फीवर किसको बोलते हैं? इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन, हम समझते हैं। इन शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करूंगा। किसी एलर्जन को हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसको एलर्जी का नाम दिया जाता है, ठीक है। एंड इट लीड्स टू सिवियर सिम्टम्स, लक्षण कई ना काबू से बाहर हो जाते हैं। उसमें ज़्यादातर रहता है हमारे आंखों को लेके, हमारे नाक को, हमारे थ्रोट को लेके, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व मोस्ट ऑफ द केसेस में। आंखें इच्ची हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, खुजली होगी, बर्निंग जलन होती है, नाक से पानी बहता है, कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। गले के अंदर जलन, खराश होती है, म्यूकस बहुत बनता है, बलगम बनती है। इसको हम सीजनल एलर्जी का नाम देते हैं, सिंपल एलर्जिक राइनाइटिस बोले तो। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया था, मिस्टर शायद अमित चौधरी जी थे, उन्होंने पूछा कि ये मेरे को ही क्यों होता है, मेरे और फैमिली मेम्बर्स हैं या यार दोस्त हैं जिनके साथ उठता बैठता हूँ, उन्हें ये दिक्कत क्यों नहीं होती, इस मौसम में आके मुझे ये दिक्कतें क्यों होती हैं? ऐसा स्वाभाविक है, सवाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, सेम उसी माहौल में ही रह रहे हैं। क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली, इसकी पीछे की कहानी बताऊँ आपको, द इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है हमारा, वो बॉडी टू बॉडी या बंदे टू बंदा वेरी करता है ना। अमित जी, आपके केस में क्या हो रहा है? जैसे हम ब्रीद इन करते हैं ना, कोई एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस आर टाइनी पार्टिकल्स। ये पॉलन भी हो सकता है, ये पेट डैंडर भी हो सकता है, यानी कि घर में जैसे पेट्स रखे हैं ना, उनकी फर से निकलते हैं। कॉकरोचेस के सिक्रीशंस से हो सकते हैं। तो और इस प्रकार के एलर्जेंस हैं जो हम इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी को वो एंटर करते हैं, जैसे थ्रू आवर माउथ, थ्रू आवर नोज। जब हम इनहेल करते हैं नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। मोस्टली एलर्जेंस आर हार्मलेस, लेकिन कई केसेस में, स्पेशली आपके केस में अमित जी, क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम ना रिएक्ट करता है। वो उसको लगता है ये इंट्रूडर है, ये बाहर का कोई पार्टिकल है, ये पैथोजन है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उस वजह से इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है, वो रिएक्ट करता है। किस प्रकार से? वो केमिकल्स रिलीज करेगा डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। उसमें से फॉर एग्जांपल एक है हिस्टामिन। अब वो बेचारा अपना काम सही तरीके से कर रहा है, उसको लगता है ये पैथोजन है, वहाँ गलती हो गई है, ठीक है। वो हिस्टामिन क्या करेगा, वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो इन्फ्लेम करते हैं हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, जो आपके नाक के अंदर हैं, गले के अंदर है, जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सो दैट किसी ना किसी तरीके से ये जो एलर्जन है ये बाहर निकले बॉडी से। बट वो मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई है। इस रिएक्शन की वजह से आपको वो सब सिम्टम्स आते हैं, वो लक्षण आते हैं, जैसे कि नज़ला आएगा, छींकें आएगी, जुकाम के सिम्टम रहेंगे, आंखों में इचिंग, वो सब सिम्टम्स रहते हैं। साथ में ना नेज़ल कंजेशन होता है, नोज़ हमारा स्टफ्ड अप हो जाता है, बार बार ब्लो करने का इच्छा होती है, राइट। और कफ आती है, खांसी आएगी, सांस लेने में दिक्कत रहती है, थकान रहती है शरीर में। ये सब कुछ सिम्टम्स कंबाइन करके इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स बोलेंगे, या हे फीवर बोलेंगे, या इसको बोलेंगे सीजनल एलर्जीज। अच्छा, फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया कि ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सीजनल एलर्जी है या ये सिंपल एलर्जी है, या जिसको हम कॉमन कोल्ड बोल देते हैं, क्योंकि सिम्टम्स मैच करते हैं आपस में, सिम्टम्स मिलते जुलते रहते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें इसको, वो मैं आपको इन शॉर्ट बता। याद रखिए, एलर्जिक राइनाइटिस और इन्फेक्शियस राइनाइटिस, हालांकि लक्षण मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों अलग चीज़ें हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हम हे फीवर बोलते हैं, ठीक है, सीजनल एलर्जीज, इट इज़ नॉन कॉन्टेजियस। याद रखिएगा, ये छूने से नहीं फैलता। जबकि जो इन्फेक्शियस राइनाइटिस है, जिसको हम कॉमन कोल्ड या कोराइजा बोलते हैं, नज़ला ज़ुकाम,
वो छूने से फैलता है, वो कॉन्टैक्ट से फैलता है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, किसी बंदे के कॉन्टैक्ट में हम आए जिसको ऑलरेडी ये इन्फेक्शन हुई है तो उस तरीके से फैलता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शियस राइनाइटिस है ना, ये जो कॉमन कोल्ड है, ये वायरस से होता है और छूने से, कॉन्टैक्ट से फैलता है। जबकि हमारी जो एलर्जिक राइनाइटिस है ये एलर्जन से होता है, जैसे मैंने ऊपर की आपको स्टोरी सुनाई कि उसके पीछे के कारण क्या रहता है। ठीक है, क्लियर है डिफरेंसेस, राइट। फिर एक सवाल आया कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्या चीज़ ट्रिगर कर सकती है। मैंने इन शॉर्ट बताया आपको, याद रखें इसमें जो एलर्जिक राइनाइटिस के केस है ना, हे फीवर, ये हे से हो सकता है, ये पॉलन से हो सकता है। हे से भी इतना नहीं होता, मैं बताऊँ आपको, ये पॉलन से होता है, ये डस्ट माइट्स से होता है, डस्ट से भी नहीं, डस्ट के अंदर जो माइट्स रहते हैं ना उनसे होता है। कॉकरोच अगर घर में है ना, उनकी सिक्रीशन से हो सकता है। घर में अगर पेट्स भी हैं ना, पेट रखते हैं हम, तो उनके डैंडर, उसके फर से एलर्जी हो सकती है। ऑल दीज थिंग्स, ये अच्छा, मोल्ड के स्पोर्स जो होते हैं ना, वो हम अगर इनहेल कर जाएं, उस वजह से एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो सकता है। फिर कैसे पता चले कॉमन कोल्ड है, क्या डिफरेंसेस क्या रहेंगे। मैंने बताया आपको कि जो कॉमन कोल्ड है ना, उसके साथ मसल पेन हो सकता है, बॉडी एक्स हो सकते हैं और बुखार हो सकता है, फीवर। जबकि एलर्जिक राइनाइटिस में ये सिम्टम्स नहीं रहते हैं। दूसरा पॉइंट, एलर्जिक राइनाइटिस जब मौसम बदलता है, सीजन में बदलाव आता है ना, तब हो सकता है। घर में कोई नया पेट ले लिया उस वजह से हो सकता है, या नॉर्मली क्या होता है, हर साल उसी वक्त, उसी महीने में, उसी सीजन में ये होगा, जैसे कि स्प्रिंग में हो गया, लेट समर में हो गया, और ये ना इमीडिएटली स्टार्ट होता है। इट हैपन्स वेरी फास्ट, बहुत क्विक रहता है। और फाइनली याद रखें, कोल्ड जो है ना, सिंपल कॉमन कोल्ड है, वो खुद ब खुद सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं, एक आध हफ्ते के अंदर अंदर वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस खुद ब खुद नहीं जाएगा जब तक वो एलर्जन के कांटेक्ट में है। जब तक वो एलर्जन एग्जिस्ट करता है ना हवा में, तब तक ये नहीं जाने वाला। आइए होम्योपैथी अपनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं आपके सामने रखता हूँ। द टॉप 3 होम्योपैथिक रेमेडीज, एक्चुअली दवाएं बहुत सी हैं, लेकिन ये विद दिस बेसिक नॉलेज, ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें हो गई है, तो इससे बचाव कैसे करें विद द इम्पॉर्टेंट 3 रेमेडीज। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज, आर्सेनिक एल्बम। कई बार मैं सोचता हूँ अगर आर्सेनिक ना होती तो होम्योपैथी का क्या होना था। आर्सेनिक एल्बम इज़ लाइक इट्स अ बैकबोन ऑफ होम्योपैथी, बहुत ही उम्दा रेमेडी। और स्पेशली इन दीज केसेस, एलर्जिक राइनाइटिस या सीजनल एलर्जीज बोलते हैं, हे फीवर में आर्सेनिक एल्बम का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कई बार जब कफ निकलती है ना, वीजिंग साउंड आती है, सांस लेते समय चेस्ट से वीजिंग की साउंड आती है, हे फीवर होता है, साथ में नेजल डिस्चार्ज होता है, ये आर्सेनिक के कुछ सिम्टम्स हैं। स्नीजिंग होती है, उसको रिलीफ नहीं मिलता, कोई आराम नहीं है, छींकें आने के बावजूद कोई रिलीफ नहीं है, चलता जाता है सिलसिला। और रात को भी दिक्कत बढ़ती है, सोते समय उसको ना सफोकेटिव अटैक्स होते हैं बंदे को। आर्सेनिक एल्बम, कुछ और भी सिम्टम्स जुड़ते हैं, ये प्रमुख सिम्टम्स थे जहाँ आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। सीजनल एलर्जीज 30C में स्टार्ट करें, दिन में 2 बार दे सकते हैं, कंफर्टेबली दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा रहती है एलिमसिपा। एलिमसिपा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर सीजनल एलर्जीज। कई बार हम बोलते हैं ना स्प्रिंग कोराइजा, टर्म यूज़ की जाती है ऑगस्ट एलर्जीज, यानी कि हर साल स्प्रिंग के सीजन में, अगस्त के महीने में, यानी कि ये फिक्स्ड है, बंदे को ये दिक्कतें आनी, इस प्रकार के लक्षण आने ही आने हैं। बहुत ही प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज रहता है नाक से, विद स्नीजिंग, छींकें आती हैं, कोई आराम नहीं मिलता। एलिमसिपा विल हेल्प यू, 30C में दें। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा रहती है सैबेडेला, सैबेडेला ऑफिसिनालिस। देखिए सिम्टम्स मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो सैबेडेला का पेशेंट है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है टू ओडर्स, यानी कि हर प्रकार की स्मेल, स्पेशली फ्लावर्स, फूलों से जो सुगंधी आती है ना, वो बंदा ओवर सेंसिटिव होता है। अगर ये लक्षण आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये लक्षण आ रहे हैं, उसको वही नज़ला, जुकाम, खांसी, छींकें, सब सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ फूलों की सुगंध अगर उसको आ गई, उसकी महक से क्या होगा, उसकी छींकें और बढ़ जाएंगी, उसके सिम्टम्स और एग्रवेट हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा देखा गया, अगर उसके बारे में सोचता भी है ना फूलों के बारे में, तो उसका नज़ला और बढ़ जाता है। सैबेडेला यहाँ हेल्प करती है। 30 CH में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं।
दोस्तों ये तो 3 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं, सिम्टम्स के आधार पे, लक्षणों के आधार पे दवाओं का चयन किया जाता है होम्योपैथी में, एज वी ऑल नो। और बहुत सी दवाएं होती हैं, अपने फिजिशियन की सलाह ज़रूर लीजिएगा बिफोर यू टेक एनी रेमेडी। अच्छा, बिफोर आई एंड ना एक छोटी सी बात मुझे याद आई है। हे फीवर बोलते तो हैं हम, लेकिन आपको बताऊँ इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑफ हे। ज़रूरी नहीं है हे से हो, और सेकेंडली ज़रूरी नहीं इसमें फीवर भी हो, लेकिन हे फीवर बोलते हैं। चलती आ रही टर्मिनोलॉजी, सालों से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। ये अभी मौसम बदलाव आ रहा है, ये हार्वेस्टिंग सीजन चालू है, ये दवाएं अपने पास रखें, सिम्टम्स आते हैं तो ज़रूर लीजिएगा। होम्योपैथी ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।